बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि जिनको हम फालतू समझ के, बेकार समझ के उनको वेस्ट कर देते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी समझदारी से इन चीज़ों को हम अपने यूज़ में लेकर आएँ तो ये ना सिर्फ हमारे वक्त की बल्कि हमारे बहुत सारे पैसों की जो है वो बचत कर सकती हैं। तो इसी तरह की चीज़ें जो है आज मैं आपको इसी तरह की कुछ टिप्स बताऊंगी। कुछ बेकार चीज़ों से आपको यूज़फुल चीज़ें जो है बनानी सिखाऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप ना कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, टिप नंबर 1 की तरफ। इस तरह की बॉटल्स हमारे घर में आती ही रहती हैं लेकिन हम उन्हें वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको अपने यूज़ में ला सकते हैं। एक छुरी को गर्म करके उसको बोतल का जो कैप वाला हिस्सा है उसको इस तरह से कटिंग कर लें, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। ये गर्म छुरी के साथ बड़ी ही आसानी के साथ कट जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि छुरी को गर्म करके इसकी नोक के साथ आपने इसके ढक्कन के ऊपर 2 सुराख करने हैं। आप इसकी छुरी की बजाय कील को भी यूज़ कर सकती हैं, या कोई भी सिलाई वाली जो चीज़ है जो शार्प हो, जिसका जो टॉप है वो शार्प हो, उसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो इसके 2 सुराख कर लेने हैं। बोतल आपके हाथों पे ना लगे तो इसके लिए छुरी गर्म करके इसकी शार्पनेस को ख़त्म कर लें और फिर एक डोरी ले लें। इस डोरी को आपने जो तारों वाला जो स्पंज होता है हमारा, जिस स्टील का स्पंज होता है, उसको जो है उस धागे को उसके अंदर परो लें। फिर आपने जो बोतल का टॉप जो काटा था उन धागों के दोनों सिरों को इसमें से गुजार के इनको बाहर की तरफ निकाल लें। अब इस सुराख में से तो बड़ी आसानी से धागे जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो ढक्कन के अंदर अगर हमने सुराख छोटा किया है तो वहाँ से मुश्किल होगी थोड़ी सी। तो इसके लिए आपने इस तरह से जो हेयर पिन होती है उसमें धागा को परो के उसमें से आप सुराख में से निकाल सकती हैं। और अगर बोतल का जो सुराख था वो मोटा होगा तो आपको हेयर पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वैसे ही आप इसको परो सकती हैं। इसके बाद आपने इसको जो है ढक्कन को बंद कर देना है और एडजस्ट कर देना है स्पंज को। जो स्टील का स्पंज है उसको एडजस्ट करने के बाद आपने इसको जो है 2 अच्छी तरह से गिरा लगानी है, ताकि जो स्पंज की जो ग्रिप है वो बॉटल के जो टॉप है उसके साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाए। फिर आपने इस धागे का लूप सा बनाकर एक नॉट लगा देनी है, और ताकि जो इस लूप के ज़रिए हम इसको जो है हैंग कर सकें। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हमने कटिंग कर देनी है उसकी। तो इस तरह से ये एक लूप सा बन जाएगा। इस स्पंज का जो हैंडल हमने बोतल की मदद से बना है, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो हम बर्तन मांजते हैं तो ये स्पंज जो है वो वैसे ही पड़ा रहता है। इसके अंदर सारी जो दूध वगैरह या कोई भी चीज़ हमने मांजी हो, जिस पतीली को भी, उसका जो सारा जो है गंद वो इसके अंदर ही रहता है, तो इसके अंदर स्मेल पैदा हो जाती है। तो हैंग करने की वजह से वो स्मेल भी नहीं रहेगी। और दूसरे नंबर पे इसको जो हम मांजने के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी जो तारों की शार्पनेस है वो हमारे हाथों पे चुभती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। तो अब इस हैंडल की मदद से ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व होगी। उम्मीद है टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 भी मेरी बहुत यूज़फुल है। वो ये कि जब हम चूल्हा साफ़ करते हैं तो क्या होता है कि चूल्हे के जो बर्नर्स हैं उनके अंदर पानी चला जाता है, और जब चूल्हे को हम ऑन करते हैं, इसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो पानी की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और चूल्हा ऑन नहीं होता, या बहुत ज़्यादा गैस जो है वो लीक होती है। तो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व जो है आज मैं एक टिप के ज़रिए आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। गैस स्टोव की 1 हफ़्ते में डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर इसकी जो है 1 हफ़्ते बाद भी डीप क्लीनिंग ना की जाए तो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा हाल हो जाता है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि 1 हफ़्ते तक अगर सफाई ना की जाए तो इस चूल्हे का जो है ये हाल हो जाता है। तो इसकी सफाई करने के लिए मैंने एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो शेयर की हुई है कि गैस स्टोव की सफाई जो है और उसके बर्नर्स की सफाई और इसकी चिकनाहट को जो है वो कैसे साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाएं और वीडियो लाजमी देखें। तो आपने क्या करना है कि एक बोतल ले लें। इस बोतल को आपने गरम छुरी के साथ इसका जो बॉटम है उसकी कटिंग कर लेनी है। गरम छुरी के साथ ये बड़ी ही आसानी से इसका जो बॉटम है वो कट के अलहदा हो जाएगा। इस बॉटल का ये जो पार्ट हमने काटा है बॉटम वाला, ये हमारे काम आएगा चूल्हे को इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वो कैसे, तो वीडियो को मुकम्मल देखें फिर मैं आपको बताती हूँ।
आपने क्या करना है कि जब भी चूल्हे की सफाई करनी है, स्पेशली जब डीप क्लीनिंग करनी है, तो आपने इस बॉटल के कटे हुए पार्ट को इस तरह से रख देना है। तो एक साइड पे मैंने इस बॉटल के जो बॉटम है इसको रखा है और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने नहीं रखा। तो देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा। इस चूल्हे की डीप क्लीनिंग मैं उसी लिक्विड से कर रही हूँ जो मैंने आपको लीमू के छिलकों के साथ बनाना सिखाया था, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जहाँ से भी मैं वाइप कर रही हूँ वहीं से जो है चूल्हा मेरा बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है और चिकनाई के दाग जो हैं वो फ़ौरन से उतरते जा रहे हैं। तो कम बैक टू द टॉपिक, मैंने चूल्हे के एक बर्नर के ऊपर बोतल को काट के रखा है और जो दूसरा बर्नर है उस पर नहीं रखा, और चूल्हे की जो है वो डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। तो डीप क्लीनिंग के लिए ऑब्वियसली मुझे खुले पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरीके से सारा जो है चूल्हा मैंने पानी के साथ, खुले पानी के साथ जो है वो साफ़ कर लिया। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़र्क दोनों में क्या है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि जिसके ऊपर बोतल रखी गई उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो उसके लिए जो है मैंने उसकी आंच को ऑन किया, तो देखिए फ़ौरन जो है वो आंच ऑन हो गई और कहीं से भी गैस जो है वो लीक नहीं हो रही। जबकि जो उसके ऊपर मैंने ढक्कन नहीं रखा हुआ था तो वो थोड़ा लेट ऑन हुई और पानी की वजह से ब्लॉकेज हो गई और जो आग है वो ठीक तरह से बाहर भी नहीं आ रही और गैस जो है वो ज़ाया हो रही है। तो डिफरेंस जो है आपने देखा। तो एक बेकार चीज़ जैसा कि बॉटल का यूज़ करके हम गैस की जो वेस्टेज है उसको बचा सकते हैं और हर माह कई हज़ारों रुपए की बचत जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, टिप्स पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।